नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। हर हर महादेव। महादेव जय। गुरुजी जो है 25 दिसंबर पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस दिन का महत्व ईसाइयों के लिए तो है, किंतु अन्य स्थलों पर भी इसे बड़ा महत्व दिया जाता है। और सर 25 दिसंबर को ऐसे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को नई चीज़ें दी हैं जो है। और जैसे कि बनारस के लोग जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को 25 दिसंबर का जन्म दिवस है जो सर। तो क्या लगता है सर कि जो है इन लोगों को जो है याद करना और फिर उनको महत्व देना जो है, नहीं देना महत्व जो है, सर क्या कहना चाहेंगे सर इस पर जो है? देखिए, महत्व देना और न देना, महत्व किसी के देने से नहीं बनता है। व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों से अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है और आप लाख प्रयास करो उसको शून्य करने का, लेकिन वो पत्थर की लकीर बन जाता है, फिर वो हटता नहीं है। अब जो प्रश्न आपने उठाया है कि क्रिश्चियंस के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्यों है? देखिए, क्रिश्चियंस की बात ये रही कि इनके लिए कोई धर्म नहीं था इनका, और बहुत अब एक कहानी के रूप में इसे शुरू कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक देश है जो है बेथलेहम। बेथलेहम जो है वो बिल्कुल एक बहुत ही पिछड़ा हुआ स्थल था, और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था हेरोड। उसको कोई सनक हो गई थी या कहीं से किसी ने उसको जो है ऐसा कह दिया था कि ये कुछ बच्चे होंगे, छोटे ही होंगे तो क्या, लेकिन ये आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे। अब राजा तो राजा, और उसमें भी अगर सनकी राजा हो जाए तो फिर क्या होगा जो है। ठीक उसी प्रकार की एक कहानी आपको हमारे इस हिंदुस्तान में भी दिखती है कि श्री कृष्ण का जो है वो कहीं से कंस जो उनका मामा लगता था उसको मालूम हो गया था कि तुम्हारी बहन के ही पैदाइश होने वाला एक बालक जो तुम्हारा वध करेगा। अब उसने उसको कहा कि ठीक है, वध करेगा तो चलो इसको जेल में डालो और इसके जितने बच्चे होंगे, उसने सीधे कहा कि तुमको मार दे या तुम्हारे बच्चों। अब बड़े फिर पड़े हुए सब बोले कि ठीक है चलिए, बारी बच्चों को जो है क्या करिए ना। उसके बच्चे होने लगे जेल में और एक एक करके वो मारता गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि धरती की व्यवस्था जो है सिर्फ मनुष्य के हाथों नहीं चल पाती है, इसका संचालन करने वाली शक्तियाँ जो है अन्यत्र भी हैं। और वो अन्यत्र मतलब क्या है, कौन है? पूरे पृथ्वी का जो अस्तित्व है वो मटेरियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब देखा जाए तो तमाम वो दूसरे प्लैनेट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इनके बीच में एक संतुलन का कार्य करती है, सब चीज़ों को समेट करके चलती है। तो उसके मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें नियंत्रित होती रहती हैं। अब हेरोड्स ने जो है 2 बरस से ऊपर के या 2 बरस के आसपास के जितने बच्चे थे उनको कटवा देता था, कत्लेआम जारी कर दिया था। इसी वक्त जो है जो ईसा की माँ थी, पिता थे, इनको भी पता लगा पैदा होने वाले थे। लेकिन ये चीज़ जो है कुछ, देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे सत्यपूर्ति वाले भी लोग थे, और उन्हें जो है वाइज मैन कह करके जो है मैथ्यूस ने जो है अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कुछ वाइज मैन फ्रॉम द ईस्ट, यानी पूरब की दिशा से जो है कुछ विद्वानों ने ये कहा कि एक बच्चा पैदा होगा और वो जो है उद्धारक होगा। अब इसको बचाना जरूरी है। और उन लोगों ने एडवाइस किया कि तुम किधर जाओ,
दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाओ। अब बड़ी मुश्किल हुई, रेगिस्तानी इलाका, तो दक्षिण पश्चिम दिशा कैसे पहचाने। तब उन्होंने कहा कि एक जो है तुमको गाइडिंग स्टार मिलेगा, जो है वो गाइडिंग स्टार जो है तुमको रात में दक्षिण पश्चिम की दिशा में चमकता हुआ सा तुम्हारे सिर के ऊपर दिखाई पड़ेगा और उसी दिशा में तुम चलते हुए जाना। अब जरा सा देखिएगा विज्ञान क्या कहता है और ज्योतिष क्या कहती है। ये दिसंबर का महीना जो होता है, इसमें जो बृहस्पति या जुपिटर, अंग्रेजी में जुपिटर कहते हैं और हमारे हिंदी में जो है इसको गुरु बृहस्पति कहा जाता है। यह आपके दक्षिण पश्चिम आकाश में बहुत तेज रोशनी वाले तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस समय अगर आजकल आप देखना चाहें तो ये करीब रात में 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आपको दक्षिण पश्चिम आकाश में दिखाई पड़ेंगे जो है। अब वो बेचारे जो है बंजारा टाइप के थे ही, वो अपना वही तारा देख करके दिन भर चलते थे, भागते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो राजा है इसके आदमी लगे हुए हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। इसी बीच में उनका बच्चा होता है ये, जिसका कि नाम बाद में जीसस पड़ा, लेकिन वो यीशु को जो है किसी तरीके से बच्चे बचाते और इनको ये बताया गया कि तुम जो है यहाँ से एक दूसरे देश की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है, तुम उसमें चले जाओगे। और वो वहाँ से यरूशलेम चले गए, वहाँ पर जाकर के छिप करके रहने लगे। ये तो कथा हुई ईसा मसीह की, जिन्होंने की ज़िंदगी भर मानवता की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया, तरह तरह की समस्याएं उन्होंने झेला और मानवता के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, संघर्ष किया। ऐसे महान ऋषि तुल्य व्यक्ति का जन्म जो है 25 तारीख को हुआ। जैसे कि और लोग तो वैसे वैसे करते हैं, लेकिन ये ईसाई समूह है, ये इसे बड़े उल्लास के साथ में मनाता है कि ये उद्धारक जीसस जो है पैदा हो गए हैं। अब आपको मैं विज्ञान की दृष्टि से इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। जीसस के पैदा होने तक जो है दुनिया में डेट, तारीख, साल, बसाल, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। जो है ज़ीरो टाइम इसको कहा जाता है। जीसस के पैदा होने की तारीख से जो है इसको कहा गया कि अब नया युग आया, समय का जो है हम लोग मूल्यांकन करेंगे, समय को रजिस्टर करेंगे और ये फिर पता है नहीं सभ्य समाज, जिसे आप ये कह सकते हैं कि सभ्य समाज। जंगली आदमी को तारीख फारीख से क्या मतलब, लेकिन जो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वही हुआ उस समय भी। तो ये तो कहानी रही जीसस की जो है। इस वजह से ये पूरे विश्व में, और एक भौगोलिक कारण भी है। भौगोलिक कारण ये है कि अब तो चूँकि मौसम बिल्कुल बदल चुका है, और जैसा कि यहाँ के अखबारों ने हमारा स्टेटमेंट भी छापा था, 13 जून को ही मैंने बता दिया था कि पानी नहीं बरसेगा, बादल रहेगा, बिजली रहेगी, सब कड़क हवा, ये वो जो भी आप सोच सकते हैं कि मानसून आया, बादल आया, पानी होगा। सरकार ने भी कहा कि इस बार बड़ा अच्छा मानसून होगा और इस बार वर्षा जो है एवरेज से ज़्यादा होगी। जैसी सरकार वैसे उसके आदमी, और वैसा ही परिणाम आया। पानी बरसा न कुछ हुआ, खेती बाड़ी सब टेपट हुई भारत की। और अभी तक आप देख रहे हैं कि न तो पानी बरसा, न तो ओस पड़ रही है। जरा ध्यान देने की बात यह है कि पानी नहीं पड़ रही, मॉइस्चर है नहीं, ओस नहीं पड़ रहा है। खेती आगे की कैसे होगी, गेहूं की क्या स्थिति होगी, सब्जियां नहीं पूरी प्रकार से फल दे रही हैं, बहुत दिक्कत है। अब इन विषयों को छोड़ करके हम लोग मूल बिंदु पर आ जाते हैं कि आखिर दिसंबर में और क्या हो जाता है। दिसंबर में ठंडक जो है पड़ती थी, अब इधर 1 साल से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, नहीं तो दिसंबर में ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है ये उसको आप ये कह सकते हैं, सूर्य जो चलता है वो उसके अयन काल कहते हैं। तो अब सूर्य का अयन काल जो है 14 जनवरी को पड़ेगा।
सूर्य करीब करीब वहाँ पहुँचने वाला है और फिर वहीं से वो रिटर्न होकर के दक्षिण से उत्तर की तरफ फिर चल पड़ेंगे जो है। तो धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगेगा। यही चीज़ तब भी हुआ करती थी। तो लोग जो है जाड़े में त्रस्त हो जाते थे, तो उसके बाद में थोड़ा खुशी खुशी का माहौल बनाने के लिए भी जो है इसके बाद में ये जो क्रिसमस का दिन यानी 25 दिसंबर का दिन होता है उसका महत्व बढ़ता गया। लोग एंजॉय करने लगे जो है। छुट्टियां भी कर दी जाती थी, कोर्ट्स ऑफिस सब कुछ जो है बंद हो जाता है, लोग एंजॉय करते थे। अच्छी भी बात है, बहुत ठंड में जो काम करते नहीं बनता है, थोड़ा सा लोग जो है जाड़े के मौसम का भी आनंद लेते हैं। अब दूसरा इसका और क्या महत्व, इसका जो है जैसा कि जब साइंस का डेवलपमेंट हुआ और इसमें जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे जोहान्स केपलर, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया प्लानिटेरियन मोशन को जो है, और उन्होंने कहा कि जरा देखा तो जाए कि जिस समय क्राइस्ट पैदा हुए उस समय प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी। और उन्होंने उसको स्टडी किया। उन्होंने देखा कि शनि और ये बृहस्पति वगैरह मिल करके यह जो है एक अजीब गरीब स्थिति पैदा कर रहे थे, जहाँ से कि पृथ्वी पर परिवर्तन होने की बातें हो सकती थी। तब ये बात आने लगी और फिर मैंने भी कहा कि नहीं, अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच में 25 दिसंबर का कोई ऐसा महत्व है जिससे कि और भी लोग जो है ऊंची स्थिति वाले या हाई क्वालिटी के या कहने के हायर इंटेलिजेंस के जो पैदा हुए हैं। तो उत्तर मुझे जो प्राप्त हुआ है लिटरेचर को सर्वे करने के बाद में, हिस्ट्री को देखने का, देखिए मैं तो साइंस और इंजीनियरिंग का आदमी हूँ, हम हिस्ट्री वगैरह में नहीं जाते, लेकिन ये एक ऐसा अवसर आया जिस पर मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल स्टडी की जाए कि 25 दिसंबर को और कौन कौन से लोग जो है पैदा हुए। पहले तो अपने भारत में मैंने देखा, तो हमारे भारत में जो है कोई खास तो नहीं दिखा, लेकिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो है, तो इनके बारे में तो हम लोग पहले से भी जानते थे कि यह तो एक योगी पुरुष थे जो है, बलिदानी आदमी थे। और इन्होंने जो भारत के लिए किया मैं भी आगे आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। और अगर महामना न होते तो ये भूल जाइए कि आज अभी जो है कोट पैंट पहन करके लोग जो है सड़कों पर घूमते होते जो है। अंग्रेजों को यहाँ से हटाना संभव नहीं था। अब आती है बात जो विज्ञान के क्षेत्र की। विज्ञान में जो है खुद ये बात सामने आई कि सर आइजैक न्यूटन, जिसे आप ये कह सकते हैं कि विज्ञान की ये जन्मदाता ही इनको माना जाएगा, बड़े विकट परिस्थितियों में ये पैदा हुए। एक लाइन में बता देना चाहता हूँ कि जब पैदा हुए तो ये बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि बिल्कुल मरने की स्थिति में थे। बहुत छोटा सा शरीर था इनका जो है, बहुत आशा नहीं थी और इनके पिता की मृत्यु भी उसी के आसपास हो गई। इनकी माँ ने जो है इनको छोड़ दिया दादी के पास में और फिर वो किसी दूसरे आदमी के साथ कहीं निकल गई। अब ये बेचारे बिल्कुल अनाथ की स्थिति में दादी के साथ में उसी तरीके से दादी ने पाला पोसा इनको। और उसके बाद में फिर ये अपना इधर उधर घूमते थे करते थे। और इसी बीच में वहाँ पर इंग्लैंड में प्लेग फैला और सरकार ने जो है पूरी प्रकार से रोक लगा दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा, जो लोग जहाँ हैं घरों में ही पड़े रहें जो है, क्योंकि ये फैल रहा है और ये रोके रुक नहीं रहा है। इसकी कोई दवा वगैरह, जैसे आज के दिन में आप देख रहे हैं ना कि वो कोरोना फैल रहा है, बातें हम लोग जो चाहे सो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इसकी दवा कोई नहीं है। तो न्यूटन जो है बिल्कुल अपने हाथे और अपनी खेती बाड़ी में अपने खेतों में ये व्यस्त हो गए जो है। लेकिन इन्होंने चिंतन की क्रिया, अब देखिए यही बात है, चिंतन की क्रिया जो होती है वो प्रकृति प्रदत्त होती है। वो प्राकृतिक शक्तियाँ जो की हैं या जिससे आप कहने के कॉस्मिक फोर्सेस जो की हैं वो नियंत्रित करती हैं। और उसकी वजह से न्यूटन बैठे हुए थे, जोहान्स केपलर के सिद्धांतों को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। दो सवाल आप उठ रहे थे कि क्या बात है
कि बिल्कुल साल में जब देखिए तो जो है गर्मी आती है, जाड़ा आता है, वर्षा होती है, फिर वही क्रम, बार बार वही क्रम। ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है जो है। तो फिर ये प्लैनेट्स की पोजीशन उन्होंने देखना शुरू किया। इसी बीच में जो है वो सेब, तो उनके दिमाग में आया कि सेब गिरा, ठीक है गिरता तो है ही, कोई भी चीज़ गिरती ऊपर भी जा सकता था, नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ। अब उन्होंने फिर देखना शुरू किया तो पता, केपलर ने जैसा बताया था कि पहले लोग ये मानते थे कि सब गोलाकार मोशन होता है जो है, लेकिन ऐसी स्थिति थी नहीं। और बाद में ये बात आई और न्यूटन ने भी उसको सिद्ध किया कि ये जैसे अंडा होता है, इसको कहते हैं एलिप्टिकल मोशन जो है, अंडाकार कक्षाएं बनती हैं ग्रहों की, सर्कुलर मोशन नहीं है, एक वृत्ताकार गति नहीं होती है इसकी। फिर न्यूटन ने और अध्ययन करना शुरू किया। अब देखिए कैसे शुरुआत होती है, ज्ञान और विज्ञान बढ़ते कैसे हैं। जब ये सब बात आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर बल कहाँ से आता है, ये कैसे चलते हैं। अब उस पर जब इनका विचार गया तो उसमें आया कि भाई ये तो धीरे 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 क्रिया होती है। अब उन्होंने धीरे धीरे की गणना करने वाली कौन सी गणित हो सकती है, तो उसका नाम लिखा उन्होंने कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब कि जब बहुत छोटा छोटा जो है अमाउंट में चेंजेस आते हैं, लेकिन वो बढ़ करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देते हैं, इस प्रकार की गणितीय अध्ययन को कैलकुलस किया जाता है अध्ययन। तो उन्होंने कैलकुलस की रचना की। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं था कि खंड गणित में ही लगे रहे, ये जो है उसी के साथ साथ एक दिन उन्होंने देखा उनके कमरे में एक जगह छेद था, सूर्य की रोशनी आ रही थी, एक शीशे का टुकड़ा हाथ में मिल गया। उन्होंने कहा जरा देखते हैं कि क्या कैसे। देखा उन्होंने कि तो इसमें रंग बन रहे हैं जो है। अब वो लपट गए प्रकाश के पीछे। फिर और भी चीज़ें करते थे, वो इंटेलिजेंट जो पैदा हुए ही थे, ईश्वरीय शक्तियाँ उनके साथ में थी, दैवी शक्तियों का जो है उनको सहारा था। इस कारण उन्होंने जो है केमिस्ट्री भी काफ़ी की, नए पदार्थों का बनाने का, नए प्रकार की मशीनों के बनाने का, इस तरीके का सारा अध्ययन और किया। और आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न्यूटन के सिद्धांत, न्यूटन का जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, वही विश्व को संचालित कर रहा है जो है। अब जैसे सर आपने न्यूटन की बात कर रहे हैं जो है, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जयंती है जो है 25 दिसंबर को जो है बेचू में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है जो सर। तो सर उनका भी जिक्र करते हुए जो अब महामना के बारे में तो जरूर जानना चाहिए। और सर जो 25 दिसंबर जो है मनाया जाता है, जैसे ईसाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी विश्व के लिए भी जैसे महामना को ही एक बहुत बड़ा वो माना जाता था जो है। और अन्य भी हाँ, प्राथमिकता जो है उनको भी वो मिलना चाहिए, जैसे वैज्ञानिक रूप से भी जो है और उससे भी जो है। देखिए महामना का तो ये रहा कि महामना भी जो है बड़ी कठिनाई की स्थिति में पैदा हुए, बहुत सामान्य गरीब परिवार से थे। लेकिन बस वही बात, ये भी मैं पूछता हूँ एक सीधा सा सवाल जिसका कि जवाब भारत को देना चाहिए। क्या वजह थी कि जो है वो प्रयाग में पैदा हुए, प्रयाग में पढ़े लिखे, प्रयाग विश्वविद्यालय जिसका कि नाम उस समय में सेंट्रल मयूर कॉलेज था जो है, बाद में वो यूनिवर्सिटी बना दी गई, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया। सब कुछ करने के बाद में ये काशी चले आते हैं। एक बड़ा विचित्र प्रश्न है ये काशी के लोगों को ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह थी कि वो जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके काशी चले जाते हैं। और यहाँ आने के बाद में उनके दिमाग में बात आती है कि ये देश बड़ी टेढ़ी स्थिति में है, अंग्रेज चलने नहीं दे रहा है और चलने देगा भी नहीं जो है। तब उस समय में जो है 1909 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसके ये अध्यक्ष बने और बड़े लंबे समय तक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे। और उस समय स्थिति भारत की इस प्रकार से थी। और अंग्रेजों का तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि सुने भी हैं आप लोग, कि फूट करो राज करो।
अंग्रेजों ने क्या किया कि मुसलमानों को कहा कि मिला लो। अच्छा, मुसलमान जो है हमेशा अपने स्वार्थ के पीछे, उसको माफ़ करेंगे मेरे शब्द के लिए, कि वो ऐसा करके हमेशा जो है माने हमारी पाँचों उंगली घी में रहे, बाकी चाहे जो। इस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने इनको अपने साथ में कर लिया और कहा कि हम इनके लिए कानून बनाएंगे अलग। ये आप लोग नहीं जाने होंगे, नहीं सुने होंगे। मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने की बात होती है, वहाँ बनाने के उसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा ये क्या है, एक देश एक कानून होना चाहिए, ये एक देश में दो कानून कैसे चलेगा भाई, कतई नहीं हो सकता है। अब उन्होंने फिर देखा कि तो शिक्षा है, शिक्षा जो हमारे यहाँ बहुत गिरी हुई स्थिति में है, इसलिए उन्होंने पहला जो प्रस्ताव दिया था जानते हैं क्या है, सबको शिक्षा दी जाए और प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दी जाए। हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन लेना ही लेना है जो है। वो जानते थे कि बिना शिक्षा के जो है। और एक बात और बताऊँ थोड़ा सा जो है, यहाँ पर बाबू हरिश्चंद्र थे जो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े साहित्यकार, वो भी मालवीय जी के संपर्क में थे, उनके दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। तो ये चीज़ जो है उन्होंने मालवीय जी के साथ में कहा कि किसी भी तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना है और अपनी भाषा में पढ़ाना है। जरा गौर करिएगा, निज भाषा, अंग्रेजी भाषा में नहीं। और अंग्रेज चाहते थे कि आप जो कुछ भी करें अंग्रेजी में करें। अब इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो चलो ये तो इनके जो स्कूल्स हैं उसमें तो वही अंग्रेजी सिस्टम चल रहा है, हमको इससे जो है बाहर निकलना पड़ेगा। तब इन्होंने जो है कहा कि हम एक हिंदू विश्वविद्यालय बनाएंगे। अब फिर वही जो है अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने जैसे ही ये बात इनके दिमाग में आती है, उसी समय वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपने पैसे से बनवा करके भारत के कपार पर एक यूनिवर्सिटी जो है मुसलमानों की खड़ी कर देते हैं। मालवीय जी ने कहा चाहे जो भी करो, हम तो हिंदू यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब लड़ाई आगे बढ़ी। हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए जो है जब प्रस्ताव भेजा गया, जिसे कहते हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड भेजा गया कि हम लोग ये यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, सरकार हमको परमिट करे, नहीं तो उसके बिना तो आप कर नहीं सकते थे। अब दूसरी समस्या है, उन्होंने कहा कि ना, आपकी भाषा जो है आप तो कहते हो कि हम हिंदी में पढ़ाएंगे और इसका नाम आप हिंदू रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू नाम रख रहे हैं और हिंदी को आगे बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम हिंदी में पढ़ाई कराएंगे। तो उन सबों ने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई, अगर इस तरीके से चलेगा तब तो फिर ये चलने ही नहीं देंगे सब। ये सब मालूम क्या हिंदी में गड़बड़ बात करेंगे और हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो हम लोग को निकालने पर सब लपटे हुए हैं और हमारे खिलाफ विद्रोह होने लगेगा, हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे तो जब बाध्यता हो जाएगी अंग्रेजी की कि जो भी लिखा पढ़ी होगी भारत के भीतर वो अंग्रेजी में ही होगी, फिर वो बहुत आगे बढ़ी चीज़ें जो है। इसी बीच में जो हम सबों ने यहाँ पर थोड़ा गरम दल नरम दल करके भी बन गया, लेकिन मालवीय जी ने कहा कि नहीं, ये झगड़ा लड़ाई और झंडाबाजी नहीं, हम तो नरम ढंग से अपनी बात को रखेंगे। और ये उन्हीं का प्रयास था कि अंत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड में, जिसमें कि कोई भी भारत से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। महात्मा गांधी को कहा गया, उस समय गांधी महात्मा नहीं कहलाते थे, वो गांधी मोहनदास कहलाते थे। उनको कहा गया कि आप जाइए, आप इंग्लैंड से पढ़े हैं, वहीं साउथ अफ्रीका में आप प्रैक्टिस करते हैं, अंग्रेज़ों से आपका काफ़ी संग है और आप भाषा भी अच्छी जानते हैं, लॉ के आदमी यही हैं, जा कर के वहाँ पर आप डिस्कस करिए और कहिए कि हमको भी रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिले, हमारे लोगों की बात भी जो है शासन तक पहुँचे, इसकी व्यवस्था कराइए। उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो जवाहरलाल को कहा गया, जवाहरलाल को भी कहा गया कि आप भी वहीं से पढ़े हैं, जो है आपने भी लॉ किया है इंग्लैंड से, आप जाइए। अब देखिए, अब इन चीज़ों को मैं कोई शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन यह लोग जो है अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए नहीं तैयार थे। और तब यह डिसाइड हुआ कि अब कौन करेगा।
फिर ये कार्य जो है मालवीय जी को सौंपा गया और उसमें तत्कालीन जो महाराजा बनारस थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। मालवीय जी एकदम कट्टर सनातनी ब्राह्मण थे, जो है 3 बार संध्या करते थे, गंगा जल पीते थे। अब वो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊँगा, एक तो पहले समुद्र यात्रा जो है हमारे धर्म में जो है निषिद्ध है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है तो मैं जाऊँगा इंग्लैंड, मगर मैं खाऊँगा पीऊँगा क्या। तो उनके लिए गुड़, लाई, गंगा जी का पानी जो है बड़े बड़े तांबे के जो है वो कंडाला बनाए गए, जिसमें भर कर के लदा उस पौलाद के 3 महीने की यात्रा उस समय हुआ करती थी। मालवीय जी गए वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी एक ऐतिहासिक बात है कि वो बिना खाए पिए 3 दिन तक जरूरत पड़ती थी तो भाई गुड़ की ढेली मुँह में डाल लेते थे और गिलास से पानी पी लेते थे और कॉन्टिन्यूअस लगातार जो है उनकी बहस चलती रही। इंग्लैंड सरकार घबरा उठी क्योंकि ये जो बातें कहते थे, बहस होती थी, उसको नोट करने के लिए, आपस में डिस्कस करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए तो कोर्ट ही थी। कोर्ट में तो एक आदमी को जब मौका मिला तो अपनी बात कह रहा है। अब आप अपनी बात रखो तो आप कैसे रखोगे जब तक है कि आपने पूरी बात को सुना नहीं और आपके जूनियर सीनियर हैं वो आपको बताएंगे कि इसका जवाब ये दो वो दो। 3 दिनों तक ये चक्र चला। अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आला लोग थे उनको कहना पड़ा कि ही इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट निगोशिएटर, उनसे बात करना और उनको मना लेना अपनी बात बहुत मुश्किल है जो है। और तब भारत को पार्शियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला, जो उस समय पार्लियामेंट कह लीजिए, असेंबली कह लीजिए, जो भी थी, उसमें भारत के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, जिसमें पहले व्यक्ति मालवीय जी थे जो कि भारत के हितों को लेकर के रखते थे। तो बहुत बड़ा युद्ध हुआ। फिर अब BHU के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बना, ये बनी बहुत युद्ध के बाद बनी। पैसा नहीं था, साधन नहीं थे, लोग भी नहीं थे उच्च कोटि के, क्योंकि उनकी धारणा ये थी कि ये सर्व विद्या की राजधानी इसको बनाना है जो है, क्योंकि वो जानते थे कि आगामी दिनों में हमको टेक्नोलॉजी, साइंस, एग्रीकल्चर, इनमें भी जो है अपने को ले जाना पड़ेगा। यहाँ तो चुन्नी बांध करके ठीक है, इसका हमारे इस कथन के लिए लोग माफ़ करेंगे, पंडित जी लोगों की पढ़ाई होती थी खाली, ठीक है, बड़ा अच्छा था, वेदों का अध्ययन होता था, ऋचाओं का अध्ययन होता था, जो उपनिषदों का अध्ययन होता था, उससे जीवन को तो आप चला सकते थे। लेकिन आर्थिक विकास की जब बात आती है तो बिना विज्ञान के आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस चीज़ को मालवीय जी समझते थे और जब वो इंग्लैंड गए थे तो वहीं पर इन्होंने जो है चार्ल्स किंग नाम के एक इंजीनियर को पकड़ा और अपनी पगड़ी उतार करके रख दिया उनके सामने। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, आई डोंट नो व्हाट यू वांट। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास कोई टेक्निकल आदमी है ही नहीं हमारे देश में, कोई भी इंजीनियर जो कहलाता है, इंजीनियर नाम की चीज़ हमारे देश में नहीं है। मैं आपसे जो है ये भीख मांगता हूँ कि आप हमारे देश चलिए, हम जो भी होगा जैसे होगा आपका आप संभरण करेंगे, पोषण करेंगे, आप हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दीजिए। और तब देश का जो है ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बनारस यूनिवर्सिटी में जो है बना और यहीं के विद्यार्थी आज भी काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। उन्होंने भी जितना संभव हुआ किया इस देश के लिए। अभी कल की बात आपको बता दूं, क्योंकि परसों जो है अग्नि 7 जो है वो प्रक्षेपण उसका हुआ है, तो DRDO के जो डायरेक्टर थे उनसे किसी ने कहा कि नहीं हमारे देश में भी हैं एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, ये चाहते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन है, आप थोड़ा उनसे बात करें। तो कल दिल्ली से मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने कहा देखिए साहब कि मैं निकल नहीं पाता हूँ, मुझे कठिनाई होती है चलने में, पैर में हमारे चोट है, लेकिन मैं यहीं से आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने इसका रेंज तो बढ़ा लिया, लेकिन आज जो ज़रूरत है वो कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि सर व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
क्योंकि अब जो हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो खाली बटन दबाने वाले। उनका कहना है कि मैंने बटन दबाया, कुछ दिख गया, ये काम हो गया। ऐसे नहीं होता है। हमने कहा आपको उस रॉकेट को हल्का बनाना पड़ेगा। हल्का बनाइएगा तभी जा कर के वो जो है दूर तक जाएगा, क्योंकि और बाकी चीज़ें तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और केमिस्ट्री अभी हमारे देश में उतना विकसित नहीं हो पा रही है कि हम, ये तो अब्दुल कलाम साहब का जो है, मैं कहूँगा कि देश को बहुत ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने किसी तरीके से रॉकेट फ्यूल्स पर काम किया, रॉकेट के फ्यूल्स जो है बनाए। लेकिन फिर उसके बाद में गाड़ी रुक गई वहीं पर। रॉकेट फ्यूल्स के लिए हमें उस तरह की केमिस्ट्री, उस तरह के लोगों को जुटाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये मौलवी जी की जो कल्पना है ये साकार होगी, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। बात करना एक अलग बात होती है, बात तो सभी कर लेते हैं, काम करना और उसको जो है पहुँचाना आखिरी उससे जो, उसी के बारे में यहाँ पर एक श्लोक आपको सुना देता हूँ। बड़ा सुंदर श्लोक जो है, हमारे देश के विद्वान तो बहुत दूर तक सोचते थे। तो माघ पंडित का एक श्लोक है कि क्रिया सिद्धि सत्य भवती महतान नोपकरण। उपकरणों से नहीं, आपके दिमाग में जो है जब चीज़ें सिद्ध होती हैं तो उससे जो है क्रिया आपकी सिद्ध होती है। सर कुल मिला जो है कि कंक्लूज़न जो है 25 दिसंबर ईसाई धर्म को भी मनाना, मालवीय जी को भी याद करना, न्यूटन को भी याद करना, यही आपका जो है संदेश है देशवासियों को, संदेश है। और ये सभी को याद किया जाए। इसी के साथ साथ और भी, ऐसा नहीं कि खाली यही गाड़ी रुक गई, हाँ। और भी विद्वान हैं जो कि कभी हम लोग कभी और मौका मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे, जो है जो कि इसी दिन पैदा हुए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक नाम लेना चाहूँगा गेरहार्ड हर्सबर्ग का, क्योंकि मैंने उनकी किताबों को पढ़ा है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है गेरहार्ड हर्सबर्ग ने जो काम किया अभी तक लोग कर नहीं पाए हैं। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिली जो है। 3 वॉल्यूम में उन्होंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जो किताब लिखी है वो वेद जैसे हम लोगों के यहाँ है ज्ञान का, उसी तरीके से फिजिक्स और इंजीनियरिंग के लोगों के लिए वो बहुत गंभीर और उपयोगी विषय है। लेकिन दुखद यही बात है कि वो पढ़ाई नहीं जाती जो है, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बस सिंपली वही, जैसा कि कल हमसे DRDO के डायरेक्टर ने कहा कि अब तो सर वैसे ही लड़के आ रहे हैं कि बटन दबा दो, कंप्यूटर का जैसे बटन दबाया कुछ दिख गया, ये हमने कर लिया। ये कर लिया नहीं हुआ, करने वाली चीज़ धरती पर ले आओ, सामने ले आओ जो है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने जो है जो बात बताई, शायद ही जो है सबको जो है एक धागे में पिरो दिया आपने जो है। धन्यवाद सर, नमस्कार सर।